मेरी प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ में मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स आएँ, आज रेसिपी की तरफ आते हैं। आज मैं आपको आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, मैंने 1 किलो का गोश्त लिया है। ये मैंने बकरे का। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े। प्याज ये देखें, ये 2 बड़े लिए हैं मैंने। लहसुन अदरक डाल के मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें ली है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है। 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। और ये देखिए गरम मसाला, ये 2 बड़ी इलायची, लौंग, और इसमें मैं दालचीनी भी डालूंगी, फिर ब्लैक पेपर भी डालूंगी। नमक 1 टेबल स्पून है, और थोड़ी सी मैं अदरक डालूंगी गोश्त भुनते वक्त। तो आए रेसिपी की तरफ आते हैं। फिर तकरीबन 1 कप ऑयल है। इसको लेके प्याज को फ्राई करूँगी मैं। प्याज को फ्राई होने दें, अच्छी तरह प्याज फ्राई होगा, फिर इसमें लहसुन अदरक डालूँगी। ये देखें व्यूअर्स, प्याज हमारा हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया। अभी थोड़ा सा इसको और करूँगी। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल रही हूँ। व्यूअर्स, मैंने शोरबा बनाना है इसका, तो मैं इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा डालूँगी। ये देखें, तो 2 टेबल स्पून मैंने भर कर डाला है इसमें, क्योंकि इसमें प्याज भी ज़्यादा है। आपको ज़्यादा प्याज हो तो खाना हमेशा मीठा मीठा लगता है, इसलिए मैं इसमें लहसुन अदरक ज़्यादा डालती हूँ। जैसे इसका कलर गुलाबी होगा, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। बस आप देखें, अब इसमें गरम मसाला डालूँगी, सफ़ेद ज़ीरा, ये 3 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, 2-3 काली मिर्चें, सिनेमन स्टिक्स 2-3 डालूँगी। प्याज थोड़ा गुलाबी हो चुका, तो मैंने टमाटर डाल दिए इसके अंदर। 2 बड़े टमाटर डाले मैंने इसमें। अब इसमें मसाले डालने लगी हूँ। हल्दी मैंने 1 टेबल स्पून एंड हाफ भर के लिए 1.5 टेबल स्पून डाली है। लाल मिर्चें हैं और नमक है। आप अपने मिर्चें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको मैं भूनूंगी अच्छी तरह जब तक ये टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। जैसे टमाटर सॉफ्ट होंगे, इसमें मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा। अब इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ बस डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ, पिसा हुआ। ये देखो, जैसे मेरे टमाटर नरम होंगे, फिर इसमें गोश्त डाल दूँगी। अब इसको दम लगा रही हूँ। आलू को मैं अलग से बॉईल करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डालूँगी। आलू गोश्त में हमेशा मैं
पानी गर्म बॉयल करके डालती हूँ, इससे शोरबे का कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखें, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और आलू में अलग से बॉयल कर इसको मैं इधर रख रही हूँ। और ये देखें, ये मेरे इसका मसाला तैयार हो चुका है। इसको मैंने हैंड बीटर से मैंने बीट कर ली। ये देखें, इसको मैंने पीस लिया है बीटर से। अब मैं इसमें गोश्त डालने लगी। इसको दम लगा रही, ऐसे ही गोश्त का अपना पानी खुश्क होगा, फिर मैं इसकी बुनाई करूँगी। इसको मैं दम लगा रही हूँ जब तक गोश्त का पानी खुश्क नहीं हो जाता, और आलू भी जब तक बॉयल हो जाएंगे। और ये वाला पानी मैं शरबे में डाल दूँगी वापस, मैं और कच्चा पानी नहीं डालूँगी। आप चाहें इसमें पानी और भी डाल सकते हैं, फिर जब पानी ये बॉयल होगा और आलू हाफ डन होंगे, और जैसे ही आलू हाफ डन होंगे मैं गोश्त में डाल दूँगी। आधे आलू गोश्त में पकेंगे। ये देखा, ये बस मैंने गोश्त डाला था। अब मैंने इसको 2 मिनट वेट लगाया कुकर पे। इसका मसाले के अच्छी तरह गल चुका है। अब इसको थोड़ा सा भून के इसमें मैं आलू डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं इसको भूनूँगी। और इधर देखें, हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये साइडों से ऑयल छोड़ है। मैंने थोड़ी सूखी मेथी डाली, थोड़ी सी हाफ टी स्पून, तो इसमें मैंने क्रश करके डाल दिया। ये देखो, तो मेरा बहुत ज़्यादा गला नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट गल चुका है। ये देखो, कोई बोटी टूटी नहीं है अपनी जगह से। ये देखो, वीवर्स देखें, वीवर्स देखें। हाँ। ये मेरा गोश्त बिल्कुल अब बुनाई की मराइल पे आ चुका है। साइडों से ऑयल छोड़ा है, और इसमें मैंने एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया था। जब भी मैं प्याज ज़्यादा डालती हूँ तो हमेशा मैं अदरक ज़्यादा डालती हूँ। गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसमें जो मैंने आलू बॉयल किए हाफ डन, ये देखें आलू, ये वाला मैं पानी इसमें डालूंगी। पानी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला है क्योंकि हमारे घर में आज मेहमान बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाला। अब मैं इसको दम लगाऊंगी। जो हाफ डन आलू है ये गल जाए। ये बस 10 में 15 मिनट इसको बस दम लगाऊंगी, आलू गल जाए और हमारा गोश्त तैयार है। ये देखें, मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, बस पिसा हुआ गरम मसाला। मेरे पास हरा धनिया ख़त्म हो चुका है, आप वो भी डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।